ओम शांति। आज मैं यहाँ पर अहमदाबाद में हूँ। अपंग मानव मंडल संस्था में आई हूँ, जहाँ पर हम आज मुलाकात कर रहे हैं। जो हम ऐसा सोचते हैं ना कि जब भी हम कोई विकलांग को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाली हूँ कि जिन्होंने कभी भी डिसेबिलिटी को अपने जीवन में एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उन्होंने इनफैक्ट लोगों को बीट किया जिन्हों में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ये ब्रदर, तो हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम भाई जी? मेरा नाम अल्पेश चौहान है। अल्पेश चौहान, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेसिकली सौराष्ट्र में ऊना का रहने वाला हूँ, दीव के पास। ओके, और आपको प्रॉब्लम क्या है? पोलियोमाइलाइटिस मुझे है। हाँ। 2.25 वर्ष की एज में मुझे हुआ है। ओके, तो उसके बाद में आपने क्या किया? जब भी मतलब आप जब भी बड़े हुए तभी आपको ऐसा लगा होगा ना कि हमको ये प्रॉब्लम है। पहले तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरे नेटिव में हुआ है। हाँ हाँ। बाद में 8वीं कक्षा से मैं आगे बढ़ने के लिए फिजिकली चैलेंज स्कूल में ही अहमदाबाद में आ गया। हाँ। 8 से 12 तक मैं अहमदाबाद के घाटलोडिया एरिया में पढ़ा हूँ। और फिर आगे कॉलेज वगैरह हाई एजुकेशन के लिए मैं अपंग मानव मंडल आया। तो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया था बीए के लिए। साथ साथ अपंग मानव मंडल में मैंने 1 बरस प्रिंटिंग प्रेस का कोर्स भी किया है। और 3 साल मैंने बीए का सेंट जेवियर्स कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया है। बाद में मैंने मास्टर्स के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मेरा मास्टर मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। और 1 साल का मैंने डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक्स किया है। और 1 बरस का मैंने सर्टिफिकेट इन जर्नलिज्म भी किया हुआ है। ओहो, दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है कि इतनी डिग्री तो मेरे पास भी नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट जो हमने अभी इनकी जो स्टोरी सुनी। आप लोग क्या सोच रहे हो दर्शक कि ये जो स्टोरी है, हम जब स्टोरी सुनते हैं किसी की ऐसी सत्य घटना को, हम जब भी देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे सब न्यूज़ वाले फेक दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आज हम ये लाइव यहाँ पर आपके सामने ये व्यक्ति को मिल रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर जॉब करते हैं? ये जॉब करता हूँ। अच्छा, और आप यहाँ ही रहते हैं? हाँ, मैं मेरी ड्यूटी 24/7 है। तो इन हाउस ही हम रहते हैं। तो अभी इन हाउस आप अभी क्या यहाँ पर करते हो? मेरा बेसिकली सबसे ज़्यादा क्लरिकल वर्क है और बच्चों को संभालना। अच्छा, बच्चों को संभालते हो। तो बच्चों को कैसे संभालते हो आप? बेसिकली मैं अपंग मानव मंडल का सबसे आभारी इस बात से हूँ, और मैं लकी भी इतना हूँ कि मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और मुझे यहाँ जॉब मिल गई। तभी से मेरे मन में एक विचार तो ऐसा आया था कि मुझे मौका मिला है कि मेरे जैसे बच्चों को मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करने का मौका मिला है। तो मेरे मन में जो फिजिकली चैलेंज के लिए जो ख्याल थे कि फिजिकली चैलेंज को सोशल बैकग्राउंड अच्छा कैसे मिले, पूरे समाज में किसी तरह से डिसिप्लिन के साथ बाहर आए। तो मेरे मन में पहले से सभी एक क्लियर विजन था। दिव्यांगों को इसी तरह से तैयार होना है तो हम कोई भी काम है वो बिना हडल्स के नॉर्मल की तरह कर सकेंगे। तो इस ख्याल का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे अपंग मानव मंडल ने मौका दिया। तो शुरुआत के समय में थोड़ी दिक्कतें पड़ी। मुझे काम करने का तो था, लेकिन मुझे हर वक्त ऐसा एक सवाल भी मन में आता था कि कभी कोई बच्चों को ऐसी तकलीफ पड़ जाएगी और मेरे कलीग्स मेरे साथ है वो कभी हाजिर नहीं है और आधी रात को बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, ऐसा ख्याल था। और तभी मैंने ये सोचा था कि मैं कोई भी काम मना नहीं करूँगा, भले मैं उसमें कामयाब ना हो। तो 2 साल के बाद हमारे यहाँ अमेरिका के डॉक्टर्स आए थे जो बच्चों का असेसमेंट कर रहे थे ऑपरेशंस वगैरह के लिए। तो हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे बच्चों को ऑर्थोपेडिकली डॉक्टर जो देखते हैं, तो उनके साथ में जिस दिन वो डॉक्टर आए थे उस दिन उनके साथ पूरा दिन रहा। तो उसने मुझे कहा कि आपको इसके एक्सरे कराने के लिए जाना है वीएस हॉस्पिटल।
तभी मेरे मन में आया कि मुझे भले तकलीफ है लेकिन मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं इसमें कैसे काम कर सकता हूँ। तो उस दिन मैं जो सिटिंग डिवाइस आता है पाटला गाड़ी हम जिसे बोलते हैं वो लेकर मैं आधे वीएस में घुमा हूँ वीएस हॉस्पिटल में अहमदाबाद में जो है। ओके। तभी से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी काम जो मन से आप तय करोगे जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी काम हमें से हो सकेंगे। तब से मैंने बच्चों को भी हर बार बोलता हूँ कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो मैं आपको एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि दिव्यांग, सो मैं ऐसा कहूँगी कि आप इसको ऐसा सोचिए कि दिव्य अंग, दिव्य मतलब जो भगवान की सौगात है। भले आप डिसेबल हो, है ना, आपको, बट आप में ऐसी सेंसेस है जो नॉर्मल मनुष्य में नहीं है। सो दिव्यांग नहीं, दिव्य अंग। सो जब भी आप उसको वो टाइटल देंगे, आपका जो सोचने का तरीका है वो एकदम ही अलग हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, हमको आपको मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और आपका ये जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग का जो ख्याल है जो बहुत ही वंडरफुल है। और जब भी चाहे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे से भी सेवा ले सकते हैं। तो फिर से हम आपको मिलेंगे। छोटा सा मैसेज और भी देना चाहता हूँ कि कभी नॉर्मल लोगों को भी जिंदगी में ऐसा हो कि हमारे आसपास कुछ नहीं रहा है तो हमारे कैंपस में आकर हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, हाँ, उनसे आप बात किए बिना उनको उनकी पूरी एक्टिविटी देखिए, आपको एक जिंदगी जीने का और मौका भी मिल जाएगा। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड, थैंक यू। और दर्शक मित्रों, आप अभी क्या सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है? आप फिजिकली डिसेबल नहीं हो बट आप मेंटली डिसेबल हो, क्योंकि आप कुछ जीवन में मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, हिम्मत का एक कदम नहीं बढ़ाना चाहते। कहा जाता है कि जब भी आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हो तो सारी कायनातें आपके साथ जुड़ जाती है और भगवान के 1000 कदम आपके साथ होते हैं। तो हम यही शुभकामनाओं के साथ आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने आपका अमूल्य टाइम दिया और हमको बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ओम शांति।